ओके, सो आज मैं जो जेस्ट का भी आंसर की और क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले एनएटी से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि 3 मार्क्स का एनएटी होता है। और पहले ही ये बता दूँ कि ये शायद जेस्ट के हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री तो पता नहीं, बट मैंने जितने साल से देख रहा हूँ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कट ऑफ हाई जाएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ मून इन द रेस्ट फ्रेम इज दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम। और बोला है कि c/3 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये एवरेज लाइफ टाइम और एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है। तो सिंपली d इज इक्वल टू वी टी होगा, और t यहाँ पर जो रिड्यूस टाइम होता है, जो टाउ बाई टाउ इंटू गामा, ये वाला टर्म आएगा। या फिर आप डिस्टेंस के हिसाब से सोचो तो ये गामा टी बाई गामा, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो किसी एक को लगाना होगा सिंपली। तो ये c/3 इंटू 2200 इंटू 10⁻⁻9 टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये 1/9 आ जाएगा। तो सिंपली 3 इंटू 2.2 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई √108। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 233 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ है, ये है कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना एनएटी में, वो फाइनल एक्सप्रेशन निकालने के बाद वो कैलकुलेटर में बैठा ना, पहले ही अप्रोक्सीमेट करते करते जाओगे ना, तो डेसिमल के पहले पहले डिजिट में कुछ एरर आ सकता है। तो पहले फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेना, फिर सब कुछ एक साथ कैलकुलेटर में बैठाना होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट के पहले कुछ एरर नहीं आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि द करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन फॉर 1 सेकेंड इन अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम। ठीक है, तो करंट दिया हुआ है, कितने टाइम से अप्लाई हो रहा है दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। ठीक है, और बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टी आई आपका 300 केल्विन है दिया हुआ है। ठीक है, द रेजिस्टेंस हैज मास इज इक्वल टू 10 ग्राम दिया हुआ है। आपको इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब मैं एसआई में ही करता हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो ये केजी है। और स्पेसिफिक हीट आपका जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स में दिया हुआ है। इसका मतलब सी जो दिया हुआ है वो एसआई में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिट ज़रा ध्यान रखना, ये एसआई में ही दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने एसआई में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रजिस्टर, तो एंट्रोपी कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा एस जो फॉर्मूला होता है वो है होता है एम सी डी टी बाई टी इज इक्वल टू एम सी लॉग T2/T1। T1 आपका दिया हुआ है 300 केल्विन है। ठीक है, और एम और सी का वैल्यू भी आपका गिवन है, ये एम है और सी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर T2 निकालना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ, C इंटू डी टी, सॉरी एम सी इंटू डी टी, दिस इज डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यहाँ पर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितने टाइम से अप्लाई हो रहा है दिया हुआ है। तो ये सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी सप्लाई। ठीक है, I²RT। तो यहाँ पर अगर आप डी टी कैलकुलेट करोगे तो डी टी आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 299 पॉइंट समथिंग। तो टी फाइनल मतलब T2 जो आएगा वो 599 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब ये आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब ये एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, क्योंकि कैलकुलेटर में जो वैल्यू आएगा फाइनली उसको आप राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, तो ये जब फाइनली यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो ये 5.8 के आसपास मेरा आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 6 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम मतलब सिंपली है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कि वेव फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है, और एच कट 1 बताया है और फ्री पार्टिकल भी बताया है। तो फ्री पार्टिकल के लिए मोमेंटम सिंपली एच कट इंटू के होता है, और यहाँ पर के स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो मतलब के इज इक्वल टू 2 है। तो मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू 2। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बहुत लोग पढ़ते नहीं है, तो ये जो लोग नहीं पढ़ते उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो ना, तो ये एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है, मतलब एकदम ही बेसिक सवाल है, मतलब ये एकदम फंडामेंटल फॉर्मूला है जो कि शुरू में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनता है। तो ये आपका होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि यहाँ पर A0² है, बीटा इज इक्वल टू 0 के लिए होता है।
ठीक है। और ये होता है आपका फर्स्ट मिनीमा। मिनीमा कहाँ पे होगा? सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला मतलब थोड़ा सा भी मतलब आपको आइडिया है कि कैसे बनता है, तो बीटा इज इक्वल टू पाई पे आपका मिनीमा होगा, क्योंकि ये बीटा इज इक्वल टू पाई बैठा होगा तो साइन बीटा जीरो हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू पाई है, ठीक है। और ये बीटा का फॉर्मूला भी आपको गिवन है, तो आपको अगर नहीं भी पता है ना तो भी आप कर पाओगे, अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा है तो। तो पाई ए बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पाई, ये आपका फर्स्ट मिनीमा है। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका फर्स्ट मिनीमा का लिए फर्स्ट मिनीमा का कंडीशन है, ठीक है। तो थीटा मतलब साइन थीटा बहुत छोटा होगा, तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो ये आपका पहला है। और यहाँ पर भी सेम, अगर उल्टा साइड है तो यहाँ पर जो विद है, ये आपको विद है मतलब यहाँ लेफ्ट राइट साइड का फर्स्ट मिनिमा, लेफ्ट साइड का फर्स्ट मिनिमा, तो ये दोनों का विद है टू लैम्डा बाई ए, यही आपको पूछा है, ठीक है। तो टू इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू दिया है 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सो 10 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। तो ये 1 मिली रेडियन होगा, 1 मिली रेड। तो ये वन आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब अगर डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा ही नहीं है तो पहले ही देख के आप छोड़ दोगे, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन देख के ये कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर में सावधानी से बैठाना होगा वैल्यू, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, 50 हर्ट्ज ओमेगा का वैल्यू दिया है, और 220 वोल्ट आर एम एस अप्लाई कर रहे हो, तो पावर कितना, एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा। तो पावर क्या होता है, मतलब बहुत लोग आर एम एस से निकालते हैं, मैं वी नॉट आई नॉट मतलब एम्पलीट्यूड से करता हूँ, ठीक है। हाफ आई नॉट वी नॉट कॉस थीटा, ये मैं याद रखता हूँ, ठीक है। अब आई नॉट का वी नॉट बाई जेड लिखोगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जेड। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? आर बाई जेड, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 220 इंटू रूट टू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर करके मैं यहाँ पर एक आर लिखता हूँ, ठीक है। तो और एक टू भी है, तो ये रूट टू स्क्वायर टू हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 220 स्क्वायर, आर का वैल्यू 10 है, 10 किलो ओम, ठीक है। और यहाँ पर अब जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपली 220 स्क्वायर बाई 10, ठीक है। और ये माइक्रोवाट में पूछा है, तो ये मैं इसलिए यहाँ पर 10 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये किलो ओम है, ठीक है। लेकिन 10⁻³ यहाँ पर एब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि ये माइक्रोवाट में मिलीवाट में पूछा है, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, तो 1 प्लस एक्स सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1/ओमेगा आर सी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लिख लेता हूँ, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ये क्या, हाँ, 1 प्लस 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 × 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। सी इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरेड, मतलब सी इज इक्वल टू 10⁻6, 10⁻⁻6 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 50 पाई इंटू 10, इसका होल स्क्वायर, सॉरी 10⁻4, क्योंकि ये किलो होगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको आप फाइनली कैलकुलेटर में बैठाओगे तो 3444 पॉइंट समथिंग ही आ रहा था, ठीक है। तो ये अब फाइनली एक्सप्रेशन निकाल के कैलकुलेटर में बैठाना, क्योंकि पहले ही आप एक सी को कुछ निकाल लोगे, कुछ अप्रॉक्सीमेट कर लोगे, फिर आर बाई एक सी करोगे, मतलब पहले से ही अप्रॉक्सीमेट करते करते जाओगे तो ये डेसिमल पॉइंट में कुछ एरर आ सकता है, डेसिमल के पहले जो नंबर है। तो ये एरर, अगर ये एरर ना आए, इसलिए आप ऐसा करना कि
पहले से अप्रोक्सीमेट ना करते हुए जाना, एकदम लास्ट में एक्सप्रेशन लिखना। बट ये क्वेश्चन का एक रेंज गिवन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो मतलब सिर्फ कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, इसका एक रेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर कुछ 3 4 4 2 से 3 4 4 6 ऐसा एक रेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है सिंपली, और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये टाइम पीरियड एक 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट सीट आपने बैठा दिया जिसका प्लस सिग्मा है और इसका चार्ज प्लस क्यू है। तो सिंपली ये ऊपर के ऊपर एक ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स का वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई का वैल्यू होता है ई इंटू क्यू, तो फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये आपका हो गया। तो देखिए अब टाइम पीरियड कैसे मॉडिफाई होगा। टाइम पीरियड एक्चुअली आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये टॉर्क जो देता है ना, ये एम जी वाला कंपोनेंट, ये एम जी नेट फोर्स पहले था, इसका जो कंपोनेंट होता है, मतलब मैं आपको एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। इस थीटा को साइन थीटा को आप थीटा अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये आपका थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एम जी नहीं है, यहाँ पर एम जी माइनस इस ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मतलब 2 पाई, मैं पहले ये नेट फोर्स लिख लेता हूँ, एम जी माइनस एफ है सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एम जी को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम, राइट। अब देखिए सिग्मा क्यू बाई एम एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर एक जी भी है, तो एम जी एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू 3/2 गिवन है। तो यहाँ पर एम जी इंटू 1 माइनस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1/2 है, तो 3/2 इंटू 1/2 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सो एम जी बाई फोर हो गया, एम जी बाई फोर हो गया। तो मतलब जी इफेक्टिव जो है यहाँ पर, वो जी बाई फोर के बराबर है, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फैक्टर। इसके लिए ये घट गया और ये जी बाई फोर हो गया। तो यहाँ पर अब टी टू का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर L डिवाइडेड बाई जी की जगह आप जी बाई फोर लिखोगे तो ये सिंपली 2T1 आएगा, राइट। तो यहाँ पर T2/T1 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब आपको फॉर्मूला जस्ट लिखता ना, ईटा इज इक्वल टू 1/T इज इक्वल टू 1/T2 माइनस T1। ये जस्ट कार्नो इंजन का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सबने ही शायद करके आया होगा, तो ये मैं और कुछ नहीं कर रहा, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि बस आपको कैलकुलेटर में बैठाना था और कुछ नहीं था। जो हाइड्रोजन के लिए होगा, ये प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास होता है, क्योंकि आपका रिडबर्ग कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट न्यू का प्रोपोर्शनल होता है। 1836/1837। और ये जो डॉटेरियम के लिए होगा वो यहाँ पर देखिए 3670 डिवाइडेड बाई 3671 होगा। तो आपको फ्रैक्शनल शिफ्ट बोला है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल शिफ्ट क्या होगा, 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, सो सिंपली 1837 इंटू 3670 डिवाइडेड बाई 1836 इंटू 3671, ठीक है। तो ये आप कर लोगे तो ये 10⁻⁻6 ऑर्डर इंटू 272 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बस यही कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटर में बस बैठाना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये 3x3 मैट्रिक्स है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जो कि गिवन है, और एक ट्रेस गिवन है कि 6 है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो आइगन वैल्यू तो 2 और 1 हो गया। और देखिए ट्रेस 6 गिवन है, तो इसका मतलब सिंपल सी मतलब है कि और एक आइगन वैल्यू जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होता है। तो टोटल डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला आपको वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पूछा है, और कॉन्टूर दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर प्लस 1 को सिंपली अब जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई लिख लो, ठीक है।
तो यहाँ पर दो पोल हो जाएगा, आई एंड, सॉरी, आई एंड माइनस आई। ठीक है, आई एंड माइनस आई दो पोल हो जाएगा। अब दोनों के लिए आपको रेसिड्यू निकलने का फॉर्मूला पता है। ठीक है, 3 into 2 pi into 2 pi by 2i, और एक हो जाएगा 2 pi by -2i। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस जीरो होगा सिंपली। ठीक है, तो ये एनएटी का क्वेश्चन था जो कि मैक्सिमम, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका करने लायक है, ये वाला आपका करने लायक है। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ कि कौन सा करने लायक है। इसमें भी कुछ नहीं था, बस कैलकुलेटर में वैल्यू बैठाना था, ये भी करने लायक है। ठीक है, ये वाला तो मतलब हर कोई करेगा। ठीक है, ये वाला मैं सोच लेता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये वाला मैं छोड़ देता हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन के टाइप नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये वाला भी वैल्यू बैठाने में गलती हो सकता है, तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला डिफ्रैक्शन है, बहुत लोग देख के ही छोड़ देंगे, तो ये वाला भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हर कोई करेगा। ठीक है, ये वाला भी मैं, चलो एग्ज़ाम के मामले में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला हर कोई करेगा। ठीक है, तो लगभग 5, मतलब मैं ईज़ीएस्ट थिंग भी छोड़ रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको बनने ही बनने चाहिए। मतलब 5 मैं लोअर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लो बता रहा हूँ, 6 ही आप मान लीजिए, 6 मिनिमम आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 5 टू 6 मतलब 15 to 18 मार्क्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये अगर नहीं हो रहा है तो आप मतलब दिक्कत वाले ज़ोन में हैं। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए। ठीक है, और ये सच कहूँ तो जेस्ट की हिस्ट्री में शायद इजीएस्ट क्वेश्चन ही था, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी तो कुछ होना नहीं। ये तो जैम के लेवल से भी इजी था। ठीक है, जैम में भी इससे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी था और इसमें आपको अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये एनएटी वाला पार्ट रहा। अब एमसीक्यू और जो भी है वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।